नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टोरी ऑफ बी स्टार में आपका फिर से स्वागत है। हमने अगले एपिसोड में देखा दुख की नाड़ी, जिसमें विपिन है, उसकी माँ चली जाती है, जिसके कारण वो पूरी तरह से टूट जाता है। तो पंडित जी ने उसको भगवद गीता का श्लोक सुनाकर उसको हिम्मत दी कि आत्मा होती है, उसका नाश नहीं होता है, वो शरीर का नाश होता है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है और उसका कभी भी नाश नहीं होता है। वो उसको ये समझाया और उसको हिम्मत दी और उसको बोला कि हमें आत्मा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके कारण हमें बहुत दुखी नहीं होना चाहिए। हम भी यहाँ रियल जीवन में जब भी कोई अपना चला जाता है तो कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई बहुत दुखी हो जाता है, किसी को ये हादसा बहुत बुरी तरह से नुकसान भी कर सकता है। तो ऐसे में इस कंडीशन में क्या करना चाहिए वो ये एपिसोड में पंडित जी ने अच्छे से समझाया है। तो चलो अब अगले एपिसोड में देखते हैं, जिसका नाम है कर्मों का फल, जिसमें पंडित जी भगवद गीता के श्लोक के द्वारा हमें समझाते हैं कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें भरना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा भरना होता है और बुरे कर्म करते हैं तो बुरा होता है। तो चलो आगे क्या कहानी देखते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक भी पहुंचती रहे और दूसरों तक भी पहुंचती रहे। चलो तो आगे की कहानी देखते हैं। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे मानसून के बादल एक साथ बरस जाएंगे। सिर्फ बारिश होती तो फिर भी ठीक होता, लेकिन बारिश के साथ बिजलियां भी कड़क रही थी और बीच बीच में जो तेज़ हवाएं चल रही थी वो माहौल तो बहुत डरावना बना रही थी। पंडित जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 2 दिन के अंदर इतनी बारिश नहीं देखी। बिजली नहीं है तो इंटरनेट भी नहीं है, इसलिए ब्लॉग भी नहीं खोल पा रहे हैं कि उधर की कुछ टाइम निकल जाए। पंडित जी की पत्नी सरला भी इस लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बहुत परेशान है, क्योंकि वो घर में कैद होकर रह गई है। हृदय से प्रार्थना कर रही है कि अब बस कीजिए, बहुत हो गया। किसी तरह रात बीती और अगली सुबह बारिश थम गई। पंडित जी रोज़ की तरह सुबह वॉक पर निकले तो हर तरफ पानी जमा हो रखा था। किसी तरह बचते बचाते पैर रख रहे थे। तभी उन्हें दूर से आते हुए शर्मा जी भी दिखे। पंडित जी को उन्हें देखकर बहुत खुशी हुई। चलो कोई तो है मेरी तरह जो अपने नियम का पक्का है, जो इस कीचड़ में भी वॉक पर निकल गया है। पंडित जी के पास शर्मा जी आए तो शर्मा जी ने पंडित जी से पूछा, जानते हैं पंडित जी, वो जो नदी पार बड़ा सा होटल बन रहा था ना, वो कल नदी में समा गया। ऐसा लगा कि 2 दिन की ये बारिश उसी होटल को डुबाने के लिए हुई थी। नदी में ऐसी बाढ़ आई कि होटल के नींव तक पहुंच गई और उसे अपने साथ बहाकर ले गई। पंडित जी से मुंह से निकला क्या? उन्हें वाकई में बहुत हैरानी भी हुई और दिल में कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन भी, क्योंकि वो जानते थे कि आज नहीं तो कल ऐसा कुछ होगा ही। अब जो हुआ उसे पंडित जी को गीता पर यकीन और भी गहरा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि गीता पर यकीन और नदी की बाढ़ में इस होटल के डूबे जाने का क्या रिलेशन है। ये रिलेशन समझने के लिए सालों पहले की ये घटना सुननी होगी। तब यह शहर छोटा सा था। तब यहाँ ना कोई पॉपुलेशन ज़्यादा थी ना पोल्यूशन। लोग कम थे तो भीड़ भी कम थी। सड़कें खुली और आसमान एकदम साफ नीले रंग का हुआ करता था। फिर धीरे धीरे यहाँ भी डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ काटने जाने लगे। इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट होने लगा। जहाँ खेत हुआ करते थे वहाँ घर बनने लगे और जहाँ तालाब हुआ करते थे वहाँ पार्किंग बनने लगी। इस टाउन में ये सब हो रहा था तब पंडित जी की जनरेशन स्कूल वाली एज में थी। टाउन के बीचों बीच एक नदी हुआ करती थी जो पूरा साल तो सूखा रहती, लेकिन बरसात में जाने कहाँ से उसमें इतना पानी आ जाता था कि लगने लगता था कि पूरी शहर को डुबो देगी। ये नदी शहर के 2 हिस्से करती थी। दोनों हिस्सों के बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक तरफ ठीक ठाक खाते पीते लोग रहते थे तो दूसरी तरफ गरीबों की बस्तियाँ थी। दिन भर ये गरीब लोग अमीरों वाले हिस्से में काम करते थे और शाम होते ही अपने हिस्से की तरफ लौट जाते थे। गरीबों की बस्तियाँ अनऑथोराइज थी, लेकिन वो लोग सालों से उस जगह पर रह रहे थे, इसलिए उनमें कुछ लोग गवर्नमेंट से मांग कर रहे थे कि उनके घरों को ऑथोराइज कर दिया जाए, उन्हें लीगल हक दे दिया जाए, ताकि उनके और उनके बच्चों के फ्यूचर सिक्योर हो सके। पंडित जी जब स्कूल जा रहे होते हैं तब देख रहे होते हैं कि अक्सर ये लोग शहर में रैली निकाल रहे होते, कभी धरने दे रहे होते कि उन्हें उनका हक दिया जाए। धीरे धीरे टाउन भी बड़े शहर में तब्दील हो गया था। भीड़भाड़ बहुत बढ़ गई थी। शहर को बांटने वाली नदी अब सूख कर नाली बन गई थी
और कई सालों में उसमें बरसात में भी पानी नहीं आया था। गरीबों वाली साइड में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा था, नए नए मार्केट बन रहे थे, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया भी बन गया था। उनकी ज़मीनों वाला मामला अभी भी वहीं अटका हुआ था। फिर भी इस मामले में एक नया मोड़ आया जब गरीबों को अपने लिए एक मसीहा मिल गया, एक पढ़ा लिखा लड़का जो गजब का जोशीला था और बातें भी ज़बरदस्त करता था। वो इनका नेता बन गया था। उसने इन सबको फिर से इकट्ठा किया और उनकी लड़ाई में जान डाल दी। ये लड़का बहुत अच्छी बातें करता था, पढ़ा लिखा था, तो उसमें कॉन्फिडेंस भी था। उसने इन लोगों को यकीन दिलाया था कि वो सरकार से इनका हक लेकर रहेगा। सबको इसकी बात पर यकीन भी आ गया था। फिर जाने क्या हुआ, कई दिनों के बाद सुनने में आया कि उस लड़के ने सबसे धोखा किया और अब तक के जितने भी लीगल्स पेपर थे वो कहीं गायब कर दिया। सुनने में ये भी आया था कि एक बिल्डर से सांठगांठ कर ली थी, बदले में उसकी नदी किनारे वाली कुछ ज़मीनें और लाखों रुपये मिलने की कुछ अफवाह सुनाई पड़ी थी। बेचारे गरीब लोग इतने सालों की लड़ाई एक इंसान की धोखे की वजह से हार गए थे। तो ना तो उसके पास कोई सबूत बचे थे कि वो सालों से इस जगह पर रह रहे हैं, ना ही उनके पास आगे लड़ने की ताकत बची थी। पंडित जी के ऑफिस में उस बस्ती से एक लड़का था जो वहाँ प्यून का काम करता था। ये सब हो रहा था तब एक दिन पंडित जी से पूछा कि आप तो हमेशा गीता ज्ञान सुनाते हो ना, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या हम सब इतने पापी हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जिसने बुरा किया वो तो हर तरफ से फ़ायदे में है और हम सब सही होकर भी परेशान में आ गए हैं। तब पंडित जी ने ये श्लोक सुनाया, पवित्राणाय साधूना विनाचाय स दुष्कृताम धर्म संस्थापनास्थायम संभवानी युगे युगे। इसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सज्जन लोगों के भले के लिए और बुरे लोगों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ। इसे सिंपल वर्ड में समझते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि कहीं पर अन्याय हुआ है और अन्याय करने वाला तो ठीक है, उसके साथ सब सही चल रहा है, पर जिसके साथ अन्याय हुआ है उसे पूछने वाला भी कोई नहीं है और उसके साथ खड़े होने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे पास सब के कर्म रजिस्टर होते हैं और जब पाप का घड़ा भर जाता है तब मैं खुद किसी न किसी रूप में आता हूँ और सज़ा देता हूँ। लेकिन हर काम का एक समय होता है जिसे प्रकृति तय करती है। कर्मों के हिसाब से पनिशमेंट तय होती है, किसी की इच्छा से नहीं। कई बार न्याय में देरी होती है और लोगों का भरोसा उठ जाता है, लेकिन हमें अपना भरोसा और पेशेंस बनाए रखना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और साथ ही ये विश्वास भी रखना चाहिए कि जब भगवान ने खुद गीता में यह कहा है कि न्याय करने आएंगे तो ज़रूर आएंगे। इस बात को कई साल बीत चुके थे। नदी पार के लोगों को सरकार ने कहीं और ज़मीन भी दे दी थी। इस तरह इसका स्ट्रगल भी जीत गया था, लेकिन न्याय होना अभी भी बाकी था। जिसने इन सब को धोखा दिया था उसने नदी किनारे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया था, एक बहुत बड़ा होटल जिसमें तमाम लग्जरी मौजूद थी। अब पता चला कि कल की बारिश ने उस होटल को धराशायी कर दिया है। ये होना ही था, क्योंकि नदी तो कभी भी लौट कर आ सकती है। उसकी गोद में घर बनाना कोई समझदारी नहीं है, लेकिन जब अक्ल पर पत्थर पड़े हो तब क्या कोई कर सकता है। आज पंडित जी को भगवान श्री कृष्ण की कही इस बात पर बहुत गहरा यकीन हो चला था। वे हर युग में यानी समय समय पर आते रहेंगे। उनका आने का मतलब ज़रूरी नहीं कि वो भगवान राम या कृष्ण के रूप में ही आए। वे नेचर से के किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, किसी इंसान के रूप में आ सकते हैं, मतलब किसी भी रूप में आ सकते हैं। सारा नेचर और यूनिवर्स उनके कंट्रोल में है। इस तरह गीता में कही एक और बात सच होते हुए पंडित जी ने अपनी आंखों से सामने देखी। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और सब पर कृपा करने की प्रार्थना की। तो यहाँ मैं मेरा वीडियो समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक भी पहुँचती रहे और दूसरों तक भी। नमस्कार।